मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पाठ 7 मलेथा की गूल। इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न नंबर 1 बोध प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है का नंबर, मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे। प्रश्न है मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सिंचाई के लिए पानी के कारण मलेथा के खेत बंजर पड़े रहते थे। पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता था, तो वहाँ के खेत बंजर थे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, खा नंबर, पानी लाने के लिए माधव सिंह ने अपनी पत्नी को क्या उपाय बताए। माधव सिंह ने अपनी पत्नी को उपाय बताए। इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गांव में पानी लाने के लिए माधव सिंह ने अपनी पत्नी को बताया कि पहाड़ की तलहटी के भीतर यदि एक सुरंग बना दी जाए तो नदी का पानी हमारे गांव में आ सकता है। आप सभी लोग अपनी कॉपी पर प्रश्नोत्तर की कॉपी में आराम से अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। गा नंबर है, माधव सिंह के मन में क्या सपना उभरता था। माधव सिंह के मन में एक सपना था। वो क्या सपना था, इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। माधव सिंह के मन में पहाड़ काटकर सुरंग बनाने का सपना उभरता था। माधव सिंह ने सोचा कि पहाड़ काट देंगे, सुरंग बनाएंगे, वहीं से पानी आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न नंबर घ, सपना पूरा करने के लिए माधव सिंह ने क्या प्रतिज्ञा ली। माधव सिंह ने प्रतिज्ञा ली कि हम सपना पूरा करेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सपना पूरा करने के लिए माधव सिंह ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकालकर ही मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा में एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। ये माधव सिंह ने प्रतिज्ञा की थी। अब हम लोग प्रश्न नंबर अगला देखेंगे कि माधव सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की। माधव सिंह ने जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा किया। उसको कैसे पूरा किया, इसका हम उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं, माधव सिंह ने दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम और अपनी असीम धैर्य से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, माधव सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम का क्या परिणाम निकला। जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी माधव सिंह ने, उसका क्या परिणाम निकला, इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। इसका उत्तर है, माधव सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम का परिणाम यह निकला कि मलेथा की धरती पर पानी बहने लगा। यही माधव सिंह की प्रतिज्ञा थी कि मलेथा की धरती पर हमें पानी लाना है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों भाषा के रंग। भाषा के रंग में देखेंगे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में एक वाक्य आया है, मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा में एक एक घर में पानी नहीं आ जाता। 3 वाक्यों की रचना करें जिसमें जब तक और तब तक आया हो। पहला है, मैं तब तक नहीं लिखना बंद करूंगा
दूसरा प्रश्न है, मोहन तब तक दौड़ता ही रहेगा जब तक वह दौड़ जीत नहीं लेता। थर्ड वाक्य है, मैं तब तक चुनाव लड़ता रहूँगा जब तक मेरी जीत नहीं हो जाती। तो ये तीनों वाक्य कंप्लीट हुए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर खा है भाषा के रंग का। नीचे लिखे शब्दों के उदाहरण के अनुसार लिखिए। देखो लिखा हुआ है, उत्साह का उत्साही, खा है साहस का साहसी। अगला प्रश्न, अगला इसी में देखेंगे गा नंबर, बलिदान का बलिदानी और पराक्रम का पराक्रमी। अगला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ परिश्रम का परिश्रमी, उद्यम का उद्यमी। इसी प्रकार आप लोग भी अपनी कॉपी पर लिखते रहें। अब गा नंबर है, नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से संज्ञा शब्द निकालना, जैसे तीव्र, फावड़ा, माधो सिंह, खेत, गढ़वाल, गैंती, सुंदर, सिंचाई, पहाड़, हम। तो इसमें संज्ञा शब्द छांटने, इसका उत्तर है फावड़ा, माधो सिंह, खेत, गढ़वाल, गैंती, सुंदर, सिंचाई, पहाड़, ये सारे संज्ञा हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी बीच हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची लिखने हैं, इसका उत्तर देखते हैं। पवन, पवन का हवा है, वायु है, समीर है, जो भी लिख पाओ। अब अगला देखेंगे, जल, पानी, नीर, तोय, सलिल, अम्बु, कुछ भी लिख दीजिए। पृथ्वी, धरा, वसुधा, अवनी, मेदिनी, पृथ्वी, यह कमल, सरोज, पंकज, नीरज। अगला मेरे प्यारे बच्चों, घर, ग्रह, सदन, आलय। इस प्रकार